प्राणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आपको सादर दंडवत प्रणाम है। आहा, विचार करना, आप कक्षा में बैठे हो, कक्षा में बैठे बैठे भगवान के चरणों का ध्यान करते रहना। हाँ, अपने आप आपको साक्षात भगवान के यहाँ दर्शन होने लगे, सीधा दिव्य मूर्ति। भगवान का नाम है ही इतना। हाँ, सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि सबने भगवान को उठ करके दंडवत प्रणाम किया। दुर्योधन ने भगवान को उठ करके दंडवत प्रणाम किया, वंदना करी, प्रार्थना करी हाथ जोड़ करके। दुर्योधन ने कहा भगवान आपका आदेश, आपका शुभ आगमन हुआ है, इस दास को आदेश हो कहें। भगवान ने कहा बस हम चाहते हैं कि विवाद ना हो। कौरव पांडव भाई भाई है, उनमें भेद नहीं है, विवाद ना हो। जो भी है यथायोग्य बांट लो। सुखदेव बाबा कह रहे हैं इससे पहले कि कोई सभासद उठ करके खड़ा हो और भगवान की बात का समर्थन करे, दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और दुर्योधन कह रहा है भगवान। क्या कह रहे हैं आप? कैसे धर्म संकट में डाल रहे हैं। हाँ, आपने तो मेरी दुविधा बढ़ा दी। भगवान ने कहा इसमें कौन सा धर्म संकट? अरे भगवान राम को वनवास होता है तो भरत जी उनकी खलाओं को सिर पर रख करके जाते हैं उनको लेने के लिए वापस की। चलिए प्रभु, भाई भाई हो, आप जो चाहते हो वो दे दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जो चाहते हो। 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा भगवान सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर। अब देखो विदुर जी वहीं पर खड़े हैं। विदुर जी भगवान आए हैं तो दौड़ करके आ गए हैं, उस सभा में खड़े हैं, दूर से हाथ जोड़े भगवान के दर्शन कर रहे हैं। विदुर जी को किसी कोई प्रपंच से मतलब नहीं है, बस भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान के चरणानुरागी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं। और भक्तों की जो दशा होती है ना, बड़ी विलक्षण दशा होती है। जो भक्त होता है ना, वह परमात्मा को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। वही है परमात्मा, सब कुछ मेरा, दूसरा कुछ नहीं। और जो परमात्मा को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है तो परमात्मा भी उसका ध्यान रखता है। हाँ, परमात्मा भी उसका ध्यान रखता है, मेरा आपकी कृपा से। श्री राधे। सब लोग मस्ती के साथ हैं। मेरा आपकी कृपा से हो करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग ताली बजाते हुए। आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते
हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। पतवार के बिना ही, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हो कुछ भी, कुछ भी करता नहीं हो कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए मैं तो नहीं हूँ काबिल, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाणी से, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे कहूँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। कन्हैया हो मेरे प्यारे, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। और प्यारे तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से सब कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ही कमाल हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
साथी हो जो मेरे, तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। और प्यारे तेरे साथ से, तेरे साथ में अब, तेरे साथ से अब एक कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हो मेरे प्यारे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। जय जय श्री राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनका यह भाव होता है। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन ने कह दिया भगवान सुई की नौके के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। और विदुर जी भगवान के श्रीमुख को निहार रहे हैं, भगवान के श्री चरणों को निहार रहे हैं कि देखो दुर्योधन की गति, दुर्योधन की मति कि परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, भगवान की बात को नहीं मान रहा है। हाँ, जग क्या सोचे सोचने दे, चाहे जग की बात। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, सोचने दो, कहने दो, ये तो संसार की बात है। अरे वह सोचो क्या, जगदीश्वर क्या सोचेंगे जहां से हम आए हैं, वह सोचो दिन रात। सुखदेव बाबा कह रहे हैं विदुर जी की बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई। विदुर जी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के श्री चरणों को निहार रहे हैं, मन ही मन भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इस दास पर कृपा करना। साथ ही जितने यहाँ पर सभासद बैठे हैं दुर्योधन आदि, भगवान आप उन पर कोप नहीं करना, आप उन पर क्रोध नहीं करना, भगवान सब पर कृपा करना। भगवान वो जानते नहीं है कि आप कौन हो, वह आपके प्रभाव को नहीं जाने। इस संत स्वभाव होता है, ये भक्त का स्वभाव होता है
एक बार की बात है, सूरदास जी मार्ग में चले जा रहे थे। प्रज्ञा चक्षु हैं, अंधे हैं, देख नहीं सकते, परंतु उन्होंने अपना संपूर्ण सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर किया हुआ है। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु जी पग पग तू ही सवारे। हाँ, जो होना होगा हो जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर किया है। मार्ग में चले जा रहे हैं, मार्ग में एक गड्ढा है, दिखाई देता नहीं है, थोड़ी और जाएंगे आगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। भगवान ने देखा तो भगवान ने दौड़ लगा दी, हाँ, सूरदास जी को बचाने के लिए। सूरदास जी गड्ढे में ना गिर जाए। ये कोई सरल विश्वास नहीं था, ये कोई दिखावे का विश्वास नहीं था, दिखावे की तपस्या नहीं थी। ये शुद्ध हृदयता, ये शुद्ध भावना थी अपने परमात्मा के प्रति। ये परमात्मा का सिंहासन भी हिल जाए अगर भक्त पर कष्ट आए तो, भक्त पर दुख आए तो। कथाकार कह रहे हैं कि भगवान ने दौड़ लगाई, भगवान उस जगह पर आ गए। सूरदास जी का हाथ पकड़ा, बाबा आप जिस मार्ग में जा रहे हो गड्ढा है, गिर जाओगे, आओ हम आपको मार्ग बता देते हैं। सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, बोले सबसे पहले आप हमें यह बताओ कि आप कौन हो, यहां कैसे आ गए, और आपको कैसे पता कि मैं गड्ढा में गिरने वाला हूं। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, मैं एक ग्वाल हूं, मैं गाय चरा रहा था और मैंने देखा कि आप गड्ढे में गिर जाओगे तो दौड़ करके आ गया और आपको मार्ग बताया। बोले नहीं नहीं सूरदास जी तो सब जाने। सूरदास जी कह रहे मेरे को सच्ची सच्ची बताओ। हाँ, भगवान समझ गए कि बाबा हमें पहचान गए। भगवान ने हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ा करके दौड़ लगा दी। ध्यान तो सुनना सर, सूरदास जी के भाव, हाथ छुड़ा कर जाते हो निर्बल जान के मोल, हृदय से जब जाओगे मैं जानूंगा तो। मेरे हृदय रूपी मंदिर से निकल करके जानो, भाग करके जानो, तब मैं जानू कि आप त्रैलोक्यपति हो, बलवान हो। हाथ छुड़ा कर जाते हो निर्बल जान के मोल, हृदय से जब जाओगे मैं जानूंगा तो। जब ऐसे भक्त होते हैं तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि भगवान को भी फिर, हाँ, भगवान किसके वश में है? भगवान भक्त के वश में है। वो अपने से बड़ा भगवान ने अपने भक्त को बताया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे बड़े मेरे भक्त हैं। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि विदुर जी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, भगवान के श्री चरणों को निहार रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इन सभासदों के अपराध को क्षमा करना, दुर्योधन के अपराध को क्षमा करना, अज्ञानी है नहीं जाने। संसार में जन्म तो हो गया, मानव का तन तो मिल गया, लेकिन उद्देश्य भूल गए कि इसका उद्देश्य क्या है, इस जन्म का उद्देश्य क्या है। हाँ, भूल गए किस जन्म का उद्देश्य, भगवत प्राप्ति, सब भूल गए। जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, सखा सनेही और पत्नी पुत्र जाना है। सबको पहचान है कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, सखा सनेही और पत्नी पुत्र जाना है। अपना बनाना जाना, औरों का मिटाना जाना, अपना बनाना जाना, औरों का मिटाना जाना।
अकल ना जाना मकल ना जाना, सीखा ऐठ जाना है। सब ज्ञान हो गया मगर वह नहीं जाना क्या, जिसके पास तुझे या मुझे लौट करके वापस जाना है। उसको भूल गए। सोने से लंका भरी रतन भरे भंडार, और रत्ती भर नहीं ले गयो रावण मरती बार। इसलिए भैया उसको जरूर जानो, हाँ उसको जरूर पहचानो। विदुर जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, सबका अपराध क्षमा करना भगवान। अब जब दुर्योधन ने देखा कि भगवान की बात को मैंने नहीं माना, भगवान को बुरा लगाओ, भगवान क्रोध ना करें। दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से बड़ी चतुराई से, आहा भगवान से चालाकी, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भगवान कह रहे हैं, तो उन्हीं से चालाकी उन्हीं से चतुराई। दुर्योधन कह रहा है भगवान मेरी मां गांधारी ने आपको 56 प्रकार के प्रसाद बनाए हैं, 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं प्रभु, चलिए और चल करके पाइए। बड़ी दूर से आप आए हो, हाँ थक गए होगे, आप किस प्रपंच में पड़े हो प्रभु, चलिए ना। भगवान काय के भूखे हैं? भगवान 56 प्रकार के भोजन के भूखे नहीं है। हो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा। भगवान प्रेम का भूखा है। भगवान आपकी सहजता और सरलता का भूखा है। हाँ ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई। सभी लोग ताली बजाते हो मस्ती के साथ में, जितने लोग कहते हैं गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ओ महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। देखो जिसको भगवान में विश्वास है, जहर को भी वह अमृत बना देता है। श्री राधे, हाँ वह परमात्मा जहर को भी अमृत बना देता है। काय की बात है? विश्वास की बात है। बाबा कह रहे हैं कि भगवान प्रेम का भूखा है।
काय का भूखा है? प्रेम का भूखा है। वह लगन, वह तड़प जिस दिन हमारे अंदर आ गई, भगवान हमें मिल जाएगा। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि भगवान को जैसे ही कहा कि मेरी माँ ने 56 प्रकार के प्रसाद बनाए हैं दुर्योधन ने, भगवान ने कहा अच्छी बात, भगवान के सामने चालाकी नहीं चले, होशियारी नहीं चले। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात। जब मैं द्वारिका से चला तो विदुर जी भगवान के काका लगते थे, तो विदुर पत्नी उनकी काकी। विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा। बोले मेरी काकी ने मुझे पहले ही निमंत्रित कर दिया था कि जब भी आप आओ तो आपको मेरी कुटिया में भोजनार्थ जरूर आना है, भोजन के लिए, प्रसाद पाने के लिए। दुर्योधन आप तो मेरा स्वभाव जानते हो, मुझे तो कोई भी प्रेम से बुलाए मैं तो दौड़ करके उसके घर में चला जाता हूं। कोई भी बुलाए, कोई भेद नहीं। तो बुलौआ हुआ तो बुलौआ का पालन भी करना है। जैसे ही विदुर जी ने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे यहाँ भोजन है भगवान के, अब चूंकि दुर्योधन ने कुटिया से बाहर निकाल दिया था राजमहल से, तो घास फूस की कुटिया बना करके रहते थे। अब घर में स्वयं की प्रसादी की व्यवस्था नहीं है, स्वयं के भोजन की व्यवस्था नहीं है। भगवान को क्या पवाएंगे, भगवान को क्या खिलाएंगे? विदुर जी चले कहाँ? बाजार की ओर कि चलो भगवान के लिए कुछ व्यवस्था करी जाए, मिष्ठान फल फूल आदि लेकर के आए। भगवान आ रहे हैं तो उनको कुछ पवाना तो पड़ेगा, भोजन तो कराना पड़ेगा। तो विदुर जी कहाँ? बाजार की ओर, और भगवान विदुर जी की कुटिया की ओर। ध्यान से सुनना, विदुर जी अभी भी भगवान को नहीं समझ पाए। विदुर जी अभी भी भगवान को नहीं समझ पाए। भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, लेकिन विदुर जी अभी भी भगवान को समझने में भूल कर रहे हैं। सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित विदुर जी बाजार की ओर और भगवान विदुर जी की कुटिया के पास पहुंच गए। कुटिया का दरवाजा बंद है। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान विदुर जी की कुटिया के बाहर खड़े हैं। विदुर जी की कुटिया का दरवाजा बंद है। विदुर पत्नी जिनका नाम सुलभा है वह स्नान कर रही है और स्नान करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करती जा रही है। विदुर जी की पत्नी विदुरानी सुलभा 24 घंटे 8वां याम भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें। सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित भगवान ने आवाज लगाई, अरे काकी, ओ काकी, दरवाजा तो खोलो। देखो मैं आपका श्री कृष्ण कब से आकर के आपकी कुटिया के बाहर खड़ा हुआ हूं। बड़े जोरों की भूख लगी है। मन में कल्पना कर लो, विचार कर लो, भगवान भोजन मांग रहा है कि भूख लगी है। एक तरफ 56 प्रकार के प्रसाद बने हुए रखे हैं, भगवान ने स्वीकार नहीं किया राजमहल में। दूसरी तरफ घास फूस की कुटिया में बाहर खड़े हैं, बुला रहे हैं कि दरवाजा खोलो, भूख लगी है। सुखदेव बाबा कह रहे हैं आज विदुरानी ने भगवान को लूट लिया। हाँ? लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, विदुरानी ने भगवान
लूट लियो रे विदुरानी ने भगवान लूट लियो रे। हो राम ही केवल समझ लो, जान लो और चित्त में उतार लो। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहारा। भगवान भगवान अलग विषय है, प्रधान विषय क्या है? ये सब धारण करने के बाद भी अगर सहजता और सरलता नहीं है। सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे हो राम। वेद वेदांग का ज्ञाता अगर सहजता सरलता नहीं है, प्रेम नहीं है, जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मल ताए। भगवान विदुर जी की कुटिया के बाहर खड़े हैं। भगवान विदुरानी को आवाज लगा रहे हैं कि दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है काकी, दरवाजा खोलो। लेकिन वह तो भगवान के ध्यान में ऐसी मस्त है कि बाहरी ज्ञान उसको दूसरा कुछ है ही नहीं। एकाग्र चित्त होकर के भगवान का वह ध्यान कर रही है, भगवान के चरणों की मस्ती में डूबी है, भगवान के नाम की मस्ती में डूबी है। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावली सूरत परवारी रे। मोहि दे, गाओ सभी लोग आनंद के साथ ताली बजाते हुए। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावली सूरत परवारी रे। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावली यमुना तट हरि धेनु चराव, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि मधुर मधुर स्वर चरावे। ओ बांधे कवरिया कारी रे बनवारी रे, तेरी सावली सूरत परवारी रे, तेरी सावली सूरत परवारी रे। दर्शन बनवारी रे गिरधारी रे
बारी रे, तेरी सावली सूरत परवारी रे। जय जय श्री राम। विदुरानी जिन भगवान का ध्यान कर रही है, विदुरानी जिन भगवान का नाम संकीर्तन कर रही है, वह भगवान कुटिया के बाहर खड़े हैं। अंत में भगवान ने देखा, हाँ भक्तों के सामने भगवान की नहीं चले, पक्की बात है। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि भगवान ने देखा कि मेरी भक्त मेरी का की कोई पता ही नहीं है कि मैं आ गया हूं। जिस मूर्ति का वह ध्यान करते हुए नाम संकीर्तन कर रही थी, उस मूर्ति को विदुरानी के हृदय से खींच लिया। हाँ, जैसे किसी के करोड़ों रुपए गुम जाएं, उसको दुख होता है, वैसे ही वह जैसे वह हृदय से मूर्ति अदृश्य होती है भगवान की, विदुरानी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, आंखें खुल जाती हैं कि वह कहाँ गया। तभी कानों में शब्द पड़े काय के बुलाने के, अरे जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं वही मुझे बुला रहा है। हाँ, विदुरानी ने ध्यान तो सुनना, विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, सब भूल गई, देहाभिमान भूल गई, देह की सुधि बुद्धि भूल गई। कौन है, स्त्री है कि पुरुष है, सब भूल गए। जब सुखदेव जी का जन्म होता है तो सुखदेव जी सीधे कहां चले हैं, वन की ओर। तो पीछे पीछे कौन जा रहा है, व्यास जी के, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, अभी आपकी बन जाने की आयु नहीं है, ठहर जाओ, विद्याध्ययन करो, विवाह होगा, संतानोत्पत्ति होगी, उनका विवाह करना, फिर उसके बाद चौथे वन में। सुखदेव जी चले जा रहे हैं आगे आगे, और पीछे व्यास जी रोते हुए, तो एक सरोवर पड़ता, उसमें कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी, कुछ स्त्रियां। सुखदेव जी निकल गए वहां से, आयु कितनी, 12 वर्ष की। वह स्नान करती रही, बाहर नहीं आई वह स्त्रियां। ध्यान तो सुनना सभी। और जैसे ही व्यास जी आए, वह सरोवर के बाहर आके दूर जाकर के वह स्त्रियां मर्यादा में खड़ी हो गई। व्यास जी ने उन स्त्रियों को कहा कि ऐसा क्यों, अभी तो मेरा पुत्र निकला, तब तो आपने कोई मर्यादा नहीं करी। ध्यान तो सुनना सभी। उन्होंने कहा, व्यास जी आपका पुत्र है, जानता ही नहीं है कि क्या स्त्री है और क्या पुरुष है। वह तो सब में ब्रह्म को देखता है, सब में परमात्मा को देखता है, कोई भेद दृष्टि है ही नहीं उसके अंदर। ध्यान तो सुनना भैया सभी। सुखदेव बाबा कह रहे हैं, विदुरानी स्नान कर रही थी, देहाभिमान भूल गई, जैसे भगवान के शब्द सुने, भगवान का बुलौआ सुना, भगवान की टेर सुनी, सब भूल गई विदुरानी। बाबा कह रहे हैं कि विदुरानी ने कुटिया का दरवाजा खोला और अपने परमात्मा के दर्शनों को पाया। वहां नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विदुरानी अपने परमात्मा के श्री चरणों को निहार रही है, उनके श्री मुख को निहार रही, उनके दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने विदुरानी को देखा और देख करके अपना पीतांबर निकाला और निकाल करके विदुरानी के
तन को ढक दिया। एक बार भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके तो देखो, आपके संपूर्ण दुख अगर परमात्मा दूर ना कर दे, हाँ, तो कहना। भगवान ने विदुरानी के तन को ढक दिया। बाबा कह रहे हैं, एक टक भगवान को निहार रही है। हाँ, भगवान ने कहा, काकी कितनी देर से आया हुआ हूं, बड़े जोरों की भूख लगी है। विदुरानी ने भगवान के हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ करके कुटिया के अंदर लेकर के आई और आसन बिछाई बैठने के लिए। कैसी आसन? उल्टी आसन बिछाई, उल्टी आसन। हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, सत्य सत्य कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं। जब मैंने आयोजन समिति के लोगों को झूठे चाय के कप उठाते हुए देखा जो ग्राउंड में लोग फेंक जाते हैं, भगवती जगदम्बा सामने है, तो मैंने देखा कि मैं इनके सामने कुछ भी नहीं। हाँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बाबा कह रहे कि विदुरानी लेकर के अंदर गई, भगवान को आसन बिछाई। आसन कैसी बिछी है? उल्टी आसन बिछी है। भगवान गए और प्रेम से आसन पर विराज गए। इस त्रैलोक्य का पति, ऐसी कई पृथ्वियों का मालिक, भृकुटी विलास सृष्टि लय हो जाई। जिसकी भृकुटी अगर टेढ़ी हो गई तो सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है। ऐसा परमात्मा इतना सहज और सरल, तो हम क्यों अहंकार करें, हम क्यों अभिमान करें भैया? धन के घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, दौलत खजाना माल सभी धर जाना है। थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम नाम कहो, आया तू जहां से फिर वापस वही जाना है। हुज्जत लड़ाई करने का कुछ काम नहीं, काहे को किसी से तो है बैर कर जाना है। लाखों की एक बात तुम सो बताए जाते, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे। हाँ, धर्मानु वो गच्छति जीवम एकः। पशु गोष्ठ में सार बोलते जिसको, उसमें बंधे रह जाएंगे। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, धन पहले जमीन में गाड़ते थे ना, अब जहां भी रखते हो वहीं रखा रह जाए। हाँ, नारी गृहद्वारी, स्त्री कहां तक जाएगी? घर के दरवाजे तक। जनः श्मशान, लोग कहां तक जाएंगे? श्मशान तक। हाँ, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, वहां से पर आपको अकेला जाना है। वहां कौन जाएगा आपके साथ में?
आपके द्वारा किए हुए कर्म धर्म या अधर्म। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो काय का अभिमान, काय का अहंकार, काय का घमंड भैया है? बाबा कह रहे हैं कि भगवान उल्टी आसन पर बैठ गए बड़ी सहजता और सरलता से, बड़े प्रेम के साथ। सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित, विदुरानी दौड़ करके गई। कहां? विदुरानी दौड़ करके गई कदली बन, क्योंकि घर में आपकी खुद के भोजन की व्यवस्था नहीं है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। विदुरानी कदली बन गई दौड़ी दौड़ी। ध्यान जो सुनना सभी। और केले के फल तोड़ करके लाई, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, पहले ही से राजमहल से निष्कासित है। केले के फल लेकर के आई है। बाबा कह रहे हैं देखो भक्त की दशा। हाँ,